हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने जो लास्ट चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वो कवर कर लिया है। आज ये चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर कई चैप्टर्स के जो फर्दर जो आगे चैप्टर आएंगे उनमें सभी में ये कॉमन रहेगा और बहुत सारी रिएक्शन आपको कॉमन दिखेगी। आज अपन जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला। इसमें सबसे पहले डिस्कस जो होगा वो होगा एल्कोहल पर। जनरली अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? OH फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये एल्कोहलिक OH ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच्ड होता है। जनरली अपन क्या करें, sp3 कार्बन से ये अटैच्ड होता है, जिसको अपन जनरली एलिफैटिक एल्कोहल अपन कहेंगे। कौन सा एल्कोहल कहेंगे अपन? एलिफैटिक या एसाइक्लिक एल्कोहल अपन इसको कहेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली किसी एल्केन हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं बेस OH एक्वस मीडियम में लेकर के कर रहा हूं तो या थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये किसका फॉर्मेशन करता है? जनरली एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, इस एल्कोहल की अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन की, दूसरा नॉमेनक्लेचर की, फिर प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो देखिए, यहाँ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन। एल्कोहल क्या होता है ये अपन ने बता दिया। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। तीसरा अपन डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में अपन दोनों सिस्टम्स पढ़ेंगे, ट्राइबल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। दोनों सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ रहेगा अपने पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। फिफ्थ रहेगा अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड सिक्स्थ रहेगा अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो ये 6 टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है, एल्कोहल होता है क्या है, क्या फंक्शन ग्रुप होता है, ये अपन डिस्कस कर लिया है। अगर मैं बात करूं इसे क्लासिफिकेशन की तो देखिए, सेकेंड पॉइंट अपने पास क्लासिफिकेशन। अगर मैं जनरली इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। अगर मैं नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की बात करूं तो यहां पर फर्स्ट टाइप होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें नंबर ऑफ जो OH होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। दूसरा होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे? 2 होंगे। एंड थर्ड इज द ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे अपने पास? 3 होंगे। इसके अगर मैं जनरली एग्जाम्पल की बात करूं तो ये जनरली जिसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप 1 होंगे वो सभी के सभी एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कंसिडर्ड होंगे। इसके अलावा इसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है डाइहाइड्रिक एल्कोहल का वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शंस आप कार्बन कंपाउंड में भी देखेंगे, जब कार्बन कंपाउंड की रिएक्शंस अपन एल्कोहल के साथ में करवाएंगे। ऐसे यहाँ अपन बात करें जब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात होती है तो यहाँ ग्लिसरॉल का एग्जांपल अपन यूज करते हैं। इसका एग्जांपल यूज कर रहा हूँ ग्लिसरॉल। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना यहाँ पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात अपन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ जो ग्लिसरॉल है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ भाई ग्लिसरॉल का एग्जांपल CH2OH, CHOH एंड अगेन CH2OH। इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं? 3 है, इसलिए ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए, ये तो क्लासिफिकेशन था पहला, जिसमें नंबर ऑफ OH के बेसिस पे था। ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई।
देखिए जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की नेचर के बेसिस पर वेयर द OH ग्रुप इज अटैच्ड। जहां OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन की नेचर के बेसिस पर देखा जाए तो इसको भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट, अगर एल्कोहलिक ग्रुप किसी 1 डिग्री एल्कोहल से अटैच्ड है तो उस एल्कोहल को अपन क्या नाम देंगे, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। क्या नेम दे रहा हूं कि अगर जो OH ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा उसको अपन क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल कह रहे हैं। अगर यही OH किसी 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता है तो उस एल्कोहल को अपन कहेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सेम ईयर अगर मैं 3 डिग्री कार्बन से किसी OH ग्रुप को अटैच करूंगा तो जो एल्कोहल होगा वो कहलाएगा टर्शरी एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो जनरली जो क्लासिफिकेशन था वो 2 तरह का हो गया, फर्स्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप एंड सेकंड वन इज नेचर ऑफ कार्बन वेयर द OH ग्रुप इज अटैच्ड। एंड in this classification the alcohol is classified as a primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. The example of these alcohols are like these: CH3, CH2OH. Here OH group is attached on the 1 degree carbon. ठीक है, तो यहाँ जो OH ग्रुप होगा 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। अगर मैं इसका और एग्जांपल की बात करूँ तो ये भी 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो यहाँ जो एल्कोहल है वो सारे क्या है, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करता हूँ तो जनरली इस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को ले सकते हो, यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल ले लिए। दूसरा ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है वो इसी में ही आ जाएगा जहाँ OH ग्रुप इस 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। 3 डिग्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो फर्मेस्ट एग्जांपल है वो है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जिसमें ये जो कार्बन है वो कितने डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल है। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? चलिए फटाफट नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जहां पे भी आपको डाउट आए वो आप ऐड करते रहिए साथ के साथ, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उन सभी डाउट्स को इस नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं कंसीडर कर सकूं और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो जहां पे भी डाउट आता है आप चैट बॉक्स में इसको ऐड करते रहिए। चलिए अब अपन कुछ एल्कोहल्स की बात करते हैं जिसमें एलाइलिक एल्कोहल आता है, बेंजाइलिक एल्कोहल आता है। इसके अलावा एक एल्कोहल जिसमें अपन OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें फिनोलिक कंपाउंड कहते हैं, अपन उन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एक आता है अपने पास एलाइलिक एल्कोहल, और अपन जानते हैं एलाइलिक ग्रुप क्या होता है। ये जो ग्रुप है वो अपने पास क्या था, एलाइलिक ग्रुप। इसमें यहाँ जो कार्बन है वो sp2 है, ये जो कार्बन है वो भी sp2, और ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ जुड़ा हुआ है OH। तो यहाँ जो एल्कोहल है इस एल्कोहल को क्या कहेंगे अपन, एलाइलिक एल्कोहल कहेंगे। इसके अलावा सेकेंड अपने पास बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल जिसमें अगर मैं जनरली बात करूं टोलुइन की तो ये मेरे पास टोलुइन है और ये कंपाउंड टोलुइन है। इस टोलुइन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और उस कार्बन की जगह, उस हाइड्रोजन की जगह सॉरी OH ग्रुप लगा देता हूँ तो ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप देखिए जिसमें पहले OH नहीं है, ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, बेंजाइलिक ग्रुप। और जैसे ही इसमें मैंने OH लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल कह सकते हो। तो जो ग्रुप है पहले मैं ग्रुप बता देता हूँ, ये तो ग्रुप अपने पास कौन सा है, बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, और इसी ग्रुप से अपने पास जो एल्कोहल बना वो अपने पास कौन सा बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा, ये लीजिए। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की तो देखिए ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। ठीक है, देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और 2 ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाले इस कार्बन के साथ। और यहाँ जो कार्बन है
उन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो सभी कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट है। ठीक है भाई, तो यहाँ ये जो एल्कोहल है वो कौन सा है, यहाँ पे भी 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा। थर्ड जो रहेगा अपने पास वो रहेगा फिनोलिक एल्कोहल। फिनोलिक कंपाउंड की बात की जाए जिसमें जो OH है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। देखिए ये अपने पास बेंजीन है और इस बेंजीन में से यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके मैंने क्या लगा दिया, एक OH ग्रुप लगा दिया। अब OH जो ग्रुप है वो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं फिनोल। क्या कह रहे हैं इसको, फिनोल। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें कंपाउंड के साथ में जिस कार्बन के नेचर के बाद के अंदर जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो भी अपने को ध्यान रखना है कि एलाइलिक में sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक में 1 डिग्री sp3 से जुड़ा हुआ है, फिनोलिक के अंदर वो sp2 कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। चलिए बात समझ में आ गई, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई फटाफट। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए, कॉमन नेम देकर के उसके आईपीसी नेम पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। कॉमन नेम देकर के आईपीसी नेम कई बार कंपटीशन में पूछे हुए हैं, जैसे टर्सिब्यूटाइल अल्कोहल का दे दिया था, एक लास्ट ईयर जो था वो इथाइल कंपाउंड का आईपीसी नाम पूछा था, उन्होंने कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे दी और फिर पूछ लिया इसका आईपीसी नाम बताइए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में अपन दो पार्ट डिस्कस करेंगे अपन। फर्स्ट इज ट्राइबल नोमेनक्लेचर या इसको अपन कह सकते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर, और सेकंड अपन डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी की। अब देखिए कॉमन नेम्स पे अपन जनरली बात करते हैं, सबसे पहला जो कंपाउंड सोर्स के बेसिस पे मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो इस कंपाउंड का सोर्स के बेसिस पर अपन कहते हैं इसको वुड स्पिरिट, कहते हैं इसको वुड स्पिरिट। या अगर मैं इसका कॉमन नेम और देखो तो ये मिथाइल ग्रुप और इससे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल, यानी ये मिथाइल अल्कोहल भी हो गया। ठीक है भाई, तो ये दोनों इसके कॉमन नेम है। दूसरा अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये इथाइल ग्रुप और ये अल्कोहलिक ग्रुप, ये हो गया अपने पास इथाइल अल्कोहल, और ये यूज की जाती है यूज एज ड्रिंक। यूज किसके लिए किया जाता है, ड्रिंक के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इस अल्कोहल के अलावा अदर अल्कोहल्स नॉट, मैं लिख देता हूं नॉट ऑल अदर अल्कोहल्स आर पॉइजनस इन नेचर। सारे सारे क्या होंगे, पॉइजनस होते हैं। तीसरा बात करें यूज ऑफ एन की, तो देखिए एन का यूज एक तो अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए यूज करना है अपन अनब्रांच कार्बन चेन के लिए। दूसरा एल्काइल ग्रुप के लिए फोर एल्काइल ग्रुप, फोर एल्काइल ग्रुप, तो जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितने होते हैं यहाँ पर, 3 कार्बन, और वो 3 कार्बन का जो एल्काइल होगा वो क्या होना चाहिए, अनब्रांच होना चाहिए। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये 3 कार्बन है, प्रोपाइल हो गया, क्योंकि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटती है तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है, तो ये प्रोपाइल है अनब्रांच, इसलिए मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर एन ग्रुप लगा सकता हूँ। लेकिन जहां पर फ्री वैलेंसी है वहां क्या अटैच कर दूंगा, अल्कोहल, तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो जो एन का यूज कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर रहे हैं ये ध्यान अपने को होना चाहिए। ये हो जाएगा अपने पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे में यहां ले रहा हूं भाई 5 कार्बन की बात कर लेते हैं, ये 5 कार्बन है तो एन पेंटाइल अल्कोहल हो गया। और इसी का एक कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का कॉमन नेम जिसको आप एन एमाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एन हेक्साइल अल्कोहल भी कह सकते हो, CH3 CH2 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 एंड CH2 OH, 3 and 3 कार्बन, ये हो गया एन हेक्साइल अल्कोहल्स। तो इस तरह से अपन एन का यूज इन अल्कोहल के लिए यूज कर सकते हैं, नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। समझ में आ रहा है सबको,
ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी कंपाउंड की दिक्कत आ रही है, आप उसको चैट बॉक्स में ऐड करते जाइए, मैं आपको समझाता रहूँगा। चलिए, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं एन के बाद में आइसो का। आइसो का यूज कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और भी अगर डिटेल देखनी है तो आप नोमेनक्लेचर के जो ट्राइबल नोमेनक्लेचर है उन सभी के वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो वहां से देख लीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियोस है वो सब आपको मिलते रहें। चलिए, इसी में बात करते हैं यूज ऑफ आइसो की। ठीक है, जो आइसो का यूज है वो यूज किया जाता है ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए। और जिस एल्कोहल से आइसो का यूज होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे। बट आइसो स्ट्रक्चर इज देयर, आइसो स्ट्रक्चर शुड बी देयर। क्या होनी चाहिए? आइसो स्ट्रक्चर शुड बी देयर, ये स्ट्रक्चर होने जरूरी है। कौन सी? आइसो स्ट्रक्चर। अब आइसो स्ट्रक्चर क्या है? तो जनरली याद रखना, 3 कार्बन के लिए ये कहा जाता है कि जो CH है, ये जो CH है, इस CH से जनरली 2 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली CH से अटैच होने चाहिए। CH का होना जरूरी है, तो ये जो ग्रुप है वही क्या कहलाता है अपने पास? आइसो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो अब आइसो ग्रुप है, 3 कार्बन है, तो प्रोपिल हो जाएगा, क्योंकि एल्काइल है ना 3 कार्बन का, तो आइसोप्रोपाइल कहलाएगा ये। और अगर मैं यहाँ पर इस पर फ्री वैलेंसी पर OH अटैच कर दूंगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, जिसमें ये जो कार्बन 2 डिग्री है यानी सेकेंडरी कार्बन है। तीसरा एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये है, मैंने ले लिया ब्यूटाइल ग्रुप। आइसो ग्रुप है, एक CH से 2 CH से जुड़े हुए हैं और ये कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, तो ये जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे अपन? आइसो ब्यूटाइल। और इससे मैंने अटैच कर दिया एल्कोहल, तो ये हो गया अपने पास आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे की, तो मैं इसको और बढ़ा सकता हूं, तो ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल एल्कोहल। क्या कह रहा हूं उसको? आइसो पेंटाइल एल्कोहल मैं कह दूंगा। तो इस तरह से आप आइसो का यूज, एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। देखिए, आइसो के बाद में अपन नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं यूज ऑफ नियो। नियो का यूज एल्काइल कार्बन चेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन 5 से यूज किया जाता है। क्या कह रहा हूं? सबसे पहले तो याद रखना है, इट इज आल्सो यूज फॉर ब्रांच्ड कार्बन चेन। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स from where neo is used। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो ध्यान रखना, नियो के लिए नंबर ऑफ कार्बन है वो एल्काइल के लिए कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। बट आइसो सॉरी नियो स्ट्रक्चर शुड बी देयर, नियो स्ट्रक्चर होना जरूरी है। और नियो स्ट्रक्चर का सबसे आसान तरीका है नियो स्ट्रक्चर को पहचानने का कि एक मिथाइल से जनरली ये 4 मिथाइल ग्रुप देख लीजिए, और इन चारों में से किसी भी मिथाइल, देखो ये तो नियो पेंटेन कहलाएगा, अब किसी भी एक ग्रुप से आप क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन हटा दीजिए। समझ में आएगी बात? यहाँ जो ये कार्बन है, देखिए इस कार्बन की नेचर, अकेला एक कार्बन है जिसकी नेचर 4 डिग्री होती है, अदरवाइज अपन ने 3 डिग्री कार्बन तक ही पढ़े हैं। तो यहाँ जो चौथा कार्बन है ये है 4 डिग्री कार्बन, और ये 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है जिसमें नियो स्ट्रक्चर मेंटेन है। इसीलिए इस देखो ये पेंटाइल है जनरली, और इस पेंटाइल को अपन क्या कह सकते हैं? नियो पेंटाइल। अब देखो पेंटाइल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन गए अपने पास। पहला क्वेश्चन, अगर मैं अनब्रांच कार्बन चेन की बात करूंगा तो यहां पर ये कहलाएगा एन पेंटाइल।
देखिए आगे इसी के एग्जांपल की बात करें तो एक तो हो गया अपने पास 5 कार्बन के लिए एन पेंटाइल, ये पेंटाइल कौन सा है, एन पेंटाइल। ऐसे अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं तो इस पेंटाइल को मैं क्या कह सकता हूं, आइसो पेंटाइल कह सकता हूं। क्या कह रहा हूं इसको, आइसो पेंटाइल कह दूं। और ऐसे ही अगर मैं 5 कार्बन के इस ग्रुप की बात करूं तो यहाँ जो पेंटाइल है वो कौन सा है, नियो पेंटाइल। तो अगर यहाँ एल्कोहल होता तो ये OH होता तो ये एन पेंटाइल एल्कोहल कहलाता है, या एन एमाइल एल्कोहल भी कह सकते थे इसको। क्या कह रहा हूँ इसको, एन एमाइल। अगर OH होता तो एन पेंटाइल एल्कोहल कह देता या एन एमाइल एल्कोहल कह देता, ठीक है। ऐसे यहाँ आइसोपेंटाइल है, अगर यहाँ OH होता ये कहलाता आइसोपेंटाइल एल्कोहल। अगर यहाँ पे भी OH होता तो ये क्या कहलाता, नियोपेंटाइल एल्कोहल कहलाता। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरह से आप नियो का यूज भी कर सकते हैं। तो जो ट्राइबल नोमेनक्लेचर था उसके अंदर कैसे सोर्स के बेसिस पर अपन नाम दे रहे हैं, दूसरा एन का यूज कैसे कर रहे हैं, आइसो का यूज कैसे कर रहे हैं और नियो का यूज अपन कैसे कर रहे हैं, ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ये तो हो गया अपने पास सारे के सारे ट्राइबल नेम्स। अब अपन बात करते हैं इसके आईपीसी नेम्स की। आईपीसी नेम्स में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का पता रहना जरूरी है। देखिए लीजिए बात करते हैं अपन आईयूपीएसी की। अगर मैं आईयूपीएसी की बात करूं तो सबसे पहले अल्कोहल के लिए दो चीजों को पता होना चाहिए, एक इसके प्रीफिक्स और एक इसका सफिक्स। प्रीफिक्स की बात करूं तो यह होता है ये हाइड्रोक्सी, और सफिक्स की बात करूं तो यहां होता है इसका ओल। अब आपको जनरली आईपीसी नोमेनक्लेचर का एक तरीका बता रखा है। क्या, सबसे पहले आप इसका नाम देंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम देंगे, फिर जो लॉन्ग कार्बन चेन है दैट मींस एल्क का नाम देंगे। उसमें अगर सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइल लगाएंगे। इन दोनों की पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। थर्ड इज सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड विद देयर पोजीशन। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो अगर आपको पता है तो आप इजी वे में इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो सफिक्स है वो क्या लग जाएगा अपने पास, ओल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ओल। ये लीजिए, अब देखो एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, CH3OH वुड स्पिरिट या मेथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। लेकिन अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो ये एक कार्बन है, मीथ हो गया, सिंगल बॉन्डेड इससे एन हो गया, और सफिक्स क्या है, ओवल है। या इसको ई हटा दीजिए, इसको कंबाइन करके लिख दीजिए मीथेनोल। सेम ईयर अगर 2 कार्बन की बात करूं, इथाइल अल्कोहल कॉमन ही, अगर आईपीसी की बात करूंगा इथेन और ऑल इथेनॉल। अगर मैं 3 कार्बन की बात करता हूं तो ये हो गया प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल कह सकते हो। लेकिन अगर मैं इस OH की पोजीशन को 2 सेकंड कार्बन पर ले लेता हूं तो ये लॉन्ग कार्बन से, ये नंबरिंग इधर से भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कोई नहीं है लेकिन सफिक्स तो कर देंगे 2 पोजीशन पर, तो ये हो गया प्रोपेन एल्क एन और ऑल, या इसको कह दो 2 प्रोपेनॉल कह सकते हो। चलिए और भी एग्जांपल की बात करें अपन यहाँ पर। अदर्स की अगर मैं बात करूं, ये हो गया ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेनोल। लेकिन यही ब्यूटेन जिसमें OH ग्रुप इस सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप होगी, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप होगी। तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ओल या 2 ब्यूटेनॉल। सेम ईयर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो ये लॉन्ग कार्बन चेन, ये नंबरिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने पर है,
2 पर, तो 2 मिथाइल, फिर वही एल, कितना हो गया 3 कार्बन है प्रोपेन और 1 ओल, या आप लिखना चाहो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें अपन, इस कॉमन नेम की बात, इस कंपाउंड की कॉमन की बात करें, कॉमन नेम्स की, तो कार्बोक्सिलिब्यूटाइल अल्कोहल, तो लॉन्ग कार्बन चेन आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, या ऐसे भी ले सकते हो। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया 2 मिथाइल, लॉन्ग कार्बन चेन 3 कार्बन की प्रोप, सिंगल बॉन्ड इट्स एन प्रोपेन, और पोजीशन ऑफ OH ग्रुप कितने हैं 2 पर है, तो 2 ओल, या इसको लिख दो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल लिख दो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस पेंटाइल की बात करूं, जिसको भी अपन ने नियो पेंटाइल अल्कोहल कहा था, तो ये लॉन्ग कार्बन चेन ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हो, या ऐसे भी ले सकते हो। तो ये हो गया देखो, ये सब्स्टेंस ग्रुप, ये सब्स्टेंस ग्रुप, और दोनों की पोजीशन सेम कार्बन पर है, तो 2,2 डाई मिथाइल, फिर प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, या प्रोपेनॉल भी आप कह सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं OH ग्रुप 2 लगा देता हूं, तो ये हो गया इथेन, और ये हो गया 2 डाईओल, यानी इसको मैं जनरल कर दूं 1 2 पर पोजीशन पर है, तो डाईओल है, तो सबसे पहले एल का नाम इथेन 1,2 कितने हैं 2 है, इसलिए डाईओल लगा दूंगा, ये इथेन 1 2 डाईओल। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें OH ग्रुप कितने होंगे 3 होंगे। इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल था, इसका कॉमन नेम क्या था, वेरी गुड, ग्लिसरॉल। तो देखिए इसमें भी लॉन्ग कार्बन चेन ये हो जाएगी, ये हो गया सिंपल सा प्रोपेन 1 2 3, दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हो, तो 1, 2, 3 कितने हैं ट्राई है, इसलिए ट्राई ऑल इसका नाम हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। तो देखिए यहाँ अपन ने जो एनसीईआरटी रिलेटेड जितने भी नोमेनक्लेचर थे वो सारे के सारे अपन ने कवर कर लिए हैं अल्कोहल की। अब अपने पास आती है इसके प्रिपरेशन मेथड्स। इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई डाउट हो तो वो बच्चा आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डाल रखा है, वहां से आप टेलीग्राम पे भी अटैच हो सकते हैं, ताकि आपके जो नंबर ऑफ पीडीएफ है, क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे मैं डालता रहता हूँ, तो वहां पे भी आप अटैच हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की। तो आज केवल मैं प्रिपरेशन मेथड लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर कैसे होंगे प्रिपरेशन मेथड वो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ जो प्रिपरेशन मेथड है पहला है बाई एल्काइल हैलाइड, अपन कैसे एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे वो देखेंगे। दूसरा है बाई एल्कीन, और एल्कीन में भी दो मेथड देखेंगे अपन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, एंड सेकेंड इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ये दो मेथड अपन यहाँ देखेंगे जिससे अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन के अंदर। तीसरा बाई रिडक्शन, जिसमें अपन बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, और सेकेंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन ध्यान रखना भाई, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं बच्चों के। चौथा मेथड, ठीक है, एल्कोहल के थ्रू हो गया, बिल्कुल। चौथा मेथड है बाई अमीन्स, RNS2 1 डिग्री अमीन,
ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला हो गया एल्केहाइड, दूसरा हो गया एल्कीन, तीसरा हो गया बाई कार्बनिक कंपाउंड रिडक्शन से, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव के रिडक्शन से, और जो लास्ट मेथड है वो है बाई अमीन्स। एक और मेथड आप ऐड कर सकते हैं बाई ईथर, और ईथर का क्या किया जाएगा, वही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, जिनसे अपन क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी और अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगी, वो प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, ये ओरल 5 मेथड्स हैं जिनसे अपन अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये मेथड्स के नेम आपको याद होने जरूरी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर अपन इन सभी रिएक्शंस की, अच्छा एक और याद आ गया, छठा बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, और इसकी रिएक्शन होगी विद कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कुल मिला के 6 मेथड्स हैं जिनसे अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं। इन 6 के नेम आपको ऑन टिप्स होने जरूरी है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना और इसके नोट्स भी बनाते रहना। ध्यान रखना, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर्स का बेस होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये आने वाले चैप्टर का बेस होगा, इसलिए जितने भी लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ उनको लेते रहिए, टाइम टू टाइम इनको नोट्स करते रहिए। जिस समय ये पढ़ाया जा रहा है उसी दिन इसको कंप्लीट करके फ्री कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको ऑन टाइम मिलता रहे और वो आपका कनेक्ट होता रहे, इकट्ठा होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।